उमर अली खान साहब, अरे लड़ो मत, बैठ जाओ नीचे, लड़ो मत, इधर आकर बना लो, इधर आकर बना लो, लड़ो मत। उमर अली खान साहब, सरफराज भाई, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, ये अपनी जवानी को दिखाता हुआ दिखाई देने लगा है। जिस तरह का माहौल बना है सहारनपुर के अंदर, मुझे 77 तो याद नहीं, लेकिन ये 77 की सी आंधी लग रही है। राणाओं ने बीड़ा उठा करके पंचायत छोड़ी, गुजरों ने बीड़ा उठा करके पंचायत छोड़ी, और ये खड़े सैनी साहब, इन्होंने पंचायत छोड़ी। दलित भाइयों ने झंडा उठा लिया कि देश का संविधान बदलने की चर्चा है, और जब देश का संविधान बदलने की चर्चा हो तो फिर कोई हिंदुस्तानी है जिसको संविधान के अंदर आस्था है, जिसकी संविधान के अंदर विश्वास है, उसका दिल न बहके, उसका दिल न परेशान हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज जब संविधान को बदलने की बात करते हैं तो संविधान अगर बदला जाएगा, वो संविधान जिसने देश के अंदर 3,500 से ज्यादा जातियों को एकजुट कर करके उस देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरो करके हमें धार्मिक आजादी देने का काम किया, हमें अभिव्यक्ति की आजादी देने का काम किया, और सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट का देने का काम किया। ये इस वोट के अधिकार को छीनने के लिए ये हो सकता है कि आखिरी इलेक्शन हो जाए, ये वोट का अधिकार छीन करके यहाँ पर रशिया की तरह, कोरिया की तरह, चाइना की तरह डेमोक्रेसी ला करके यहाँ हम लोगों को सिर्फ गुलाम बनाने का काम करें। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप लोगों के पास दूसरा मौका शायद ना आए अगर ये इस बार आगे इन्होंने संविधान बदल दिया। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सीए और एनआरसी के ऊपर बहुत मुख्तसर में बात इसलिए कर रहा हूँ, समझते जाना, बहुत मुख्तसर में चूंकि रोजे का वक्त हो रहा है। साथियों, ये तो चुनाव है, ये सीधा सीधा बहुजरा दिन पहले राज्यसभा का चुनाव, उस चुनाव में वोट दे के आई भारतीय जनता पार्टी को। उससे पहले सीए का बिल आया, वोट देकर आए भारतीय जनता पार्टी को। तलाक का भी 3 तलाक का बिल आया, वोट देकर आए भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सप में खड़े तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने का दावा कर सकते? देश के अंदर माहौल बदलने के लिए तमाम लोगों ने तय कर लिया हो, अपनी अपनी सीटें छोड़ दी हो, और ये तय कर करके हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। 17 पार्टियों ने इकट्ठा होकर के गठबंधन बनाया। वो गठबंधन इसलिए बनाया कि 17 पार्टियों का गठबंधन मुकाबला कर सकता है, और मुकाबला करने के लिए तैयार है। मायावती जी के पास बार बार गए, मैं खुद इसका सबसे बड़ा गवाह हूं। मुझसे कहा गया कि आप टेलीफोन करा दीजिए, आप ये करा दीजिए, मैंने सब काम करा के देखे, लेकिन बहन जी को घेर लिया है, बहन जी को डरा लिया है, बहन जी को दबा लिया है। मैंने दलित भाइयों से भी कहा कि अगर बहन जी को भी आजाद कराना चाहते हो कि बहन जी भी मुक्त हो जाए, तो गठबंधन के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि सब हमारा संविधान बचे। संविधान बचेगा तो सब आजाद होंगे, और संविधान रद्द होगा तो हम सब गुलाम होने का काम करेंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी बीच बीच में आकर के आप लोगों के बीच में खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस जिले के अंदर कुछ नेता हैं जिनकी दुकानदारी चलती है, जिनका कारोबार चल गया है, और उनका कारोबार हर चुनाव में बिरादरी के नाम पर झंडा उठा करके नफरत बोने का काम करना है। वो नफरत बोना चाहते हैं बार बार, और उनकी नफरत से नतीजा कुछ हासिल नहीं होता, नतीजा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर चुनाव हार गए तो छाती पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। इससे अच्छा चुनाव नहीं बन सकता। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, यहाँ के प्रोग्राम के बाद जाऊंगा कुमारके में। राणाओं का इतना लंबा जुलूस खड़ा हुआ है कुमारके में, जहां कभी 200, 250, 300 वोट से ज्यादा नहीं मिला। कल सोना अर्जुनपुर के अंदर था इतना ही बड़ा प्रोग्राम। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर आजकल सब कुछ दिखाई देता है। देखा था कि नहीं देखा था? बताओ ईमानदारी से, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो? प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। मैंने मुसलमानों में प्रोग्राम इसलिए शुरू नहीं किए, ईद के बाद शुरू करूंगा। भाजपा परेशान है कि इमरान तो बोल ही नहीं रहा है,
मैं क्यों बोलूंगा? मैं वही बोलूंगा तो मेरे लोग सुनना चाहेंगे। मैं वही बोलूंगा जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं वही बोलूंगा तो मेरे लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं उनके बोली से तो ये बोलने का काम करूंगा। वो मुझे गाली दे रहे हैं, मैं उन्हें सुहाली दूंगा कि मीठा गला करो, ठंडा गला करो, शांत हो जाओ। गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता है। हमें गाली दे रहे हैं, 2 गाली जितनी देनी है। गाली वही देता है जो बौखलाता है। ये बौखला गए हैं। कहां सैनियों में भी लग गया तोड़ा, ठाकरों में भी लग गया तोड़ा, गुजरों में भी लग गया तोड़ा। दलितों ने तो बिल्कुल ही तय कर लिया कि सुपड़ा साफ है। साथियों, चुनाव बिल्कुल साफ है, लेकिन तुम्हें कहना चाहता हूं, अपने वोट के अंदर मत तोड़ा लगवा लेना। ये ताकत है, ये बुनियाद है। इस बुनियाद में मत लगवा लेना सेंध। और ये जो सेंध लगाने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े मुट्ठी बीच बीच करके हू करके बोलते हैं, इनके फोन 19 तारीख के बाद बंद हो जाएंगे। इनकी जेब में पैसे आ गए, इनका फोन 19 तारीख तक खुलेगा, 19 के बाद बंद। और ये अगर एक बार हुआ हो तो मेरी बात मत मानना, हर चुनाव में ये काम करते हैं और उसके बाद फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। ये जो बिरादरी के नाम पे ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, एक बिरादरी से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता कभी भी, जब तक सब मिलकर के साथ न चलने का काम करें। और हम तो सारों ने, आपने मुझे 2014 में वोट डाला था, एक तरफा वोट डाला था। जब तक दूसरा वोट नहीं मिला तो नहीं जीत सके साथियों। आप बताओ, क्या इमरान इतना कमजोर हो गया? इमरान को मरी मरी हालत में भी, जब सारी दुनिया जान रही थी कि इमरान हार रहा है, जब भी 2,10,000 वोट दे दिया था, तब भी 2,10,000 वोट सारी दुनिया कह रही थी मैं हार रहा हूं। और आज चारों तरफ से आवाज निकल रही है कि इमरान चुनाव जीतने का काम कर रहा है। साथियों, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में आपका वोट सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मुत्तहिद और मुत्तफिका राय के साथ वोट डालने का काम करे। आपके वोट की ताकत साथियों, उसके बाद ये तमाम मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की ताकत। अगर ये वोट उसी तरह डाल दिया तो खुदा की रोजे का वक्त हो रहा है। यकीन जानिए कि जीत लाखों में होगी, हजारों में नहीं होने वाली है। जीत आपकी लाखों में होने जा रही है। देवबंद के अंदर जहां से चुनाव हार के आए थे, मेरा कल भी प्रोग्राम था, कल को भी प्रोग्राम है। आपके बीच में नहीं आ सका हूं। मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि आप मेरे हो। ये मेरी माँ है, जहां मुजफ्फराबाद में खड़ा हूं, ये मेरी सियासी माँ यहीं की पैदाइश है। अपने बच्चे की इबादत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपने मुझे पैदा किया था, आपने ये वजूद, ये हैसियत बनाई थी। आज सारे हिंदुस्तान का और इंटरनेशनल मीडिया सहारनपुर चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? कि आपका लाल चुनाव लड़ रहा है और सबकी नजरें हमारे ऊपर गड़ी हुई है। अमित शाह भी हमें गाली देगा, बीजेपी के मंत्री भी हमें धमकी देंगे, गाली देंगे, लेकिन हम गाली नहीं देंगे। हमने कहा कि हम सुहाली देंगे। मुंह मीठा करो, कड़वाहट को दूर करो, मीठा मीठा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा अच्छा बोलोगे, ये मुल्क के लिए जरूरी है। आज साथियों, नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं, नौजवान बेरोजगार है। इस नौजवान की बेरोजगारी के नाम पर साथियों, औरतों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन औरतों को घर चलाने के नाम पर किसान की फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसान की फसल के दाम पर। और साथियों, सबसे बड़ा एक बात कहने का काम कर रहा हूं, कांग्रेस की जो गारंटी है वो पढ़ लेना, हम सब गारंटी पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मेरी बातें सुन लो। अभी तो ये सीए आए थे, उससे हमारा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सीए के साथ जो दूसरी योजना ला रहे हैं, जिसे गांव में मुल्कों के बताने का काम करेंगे, इसकी गिनती नहीं होगी आपसे। सबके पास जमीन जायदाद नहीं है कि 1947 से पहले का कच्चा चिट्ठा तुम दिखा दो। इन्हें 1947 से पहले का कच्चा चिट्ठा कहां से लाकर दिखाओगे? ये मुल्क के अंदर नफरत बोना चाहते हैं। और मैं बैकवर्ड भाइयों आपसे भी कह रहा हूं,
3 लाख लोग गैर मुस्लिम बैकवर्ड आसाम के अंदर इन्होंने डिटेंशन सेंटर में भेज दिए। डिटेंशन सेंटर के अंदर क्या है? उनकी नौकरी करोगे सिर्फ, आपका किसी चीज का कोई अधिकार नहीं होगा। ये इतनी खराब खतरनाक पॉलिसी है, इसको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई इमरान मसूद को जिताने की और इमरान मसूद को हराने की नहीं है साथियों। ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर को, आइन को, इस मुल्क के संविधान को बचाने की है। ये लड़ाई अपने बच्चों के मुकद्दर को संवारने की है। ये लड़ाई अपनी माँ बहनों की हिफाजत की है कि ये लोग हमें जिस निगाह से देखते हैं, ये लोग जिस निगाह से हमें देखते हैं, उन नफरत भरी निगाहों को देख करके साथियों डर लगता है आने वाले दौर में अगर ये दोबारा आ गए, और ये नहीं आएंगे। कर्नाटक में देख लो क्या हुआ। भाई एक मिनट, कर्नाटक के अंदर आप लोगों ने खामोशी इख्तियार की। आप लोगों की, अरे चुप हो जाओ यार, बैठ जाओ अभी। अरे रोने का वक्त हो रहा है, सुन लो 2 मिनट यार, छोड़ लो इसे। मैं ये कह रहा हूं, कर्नाटक में आपने क्या किया? कर्नाटक के अंदर आपने खामोशी के साथ वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगा दिया। अब फिर कह के जा रहा हूं, शोर मचाने की जरूरत नहीं। शोर मचाने के लिए तो राणा जी हैं, शोर मचाने के लिए चाहेंगे, तुम्हें मचाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में इतना वोट मिल रहा है इस बार इंशाअल्लाह, चूंकि ये परिवर्तन की आंधी है, ये बदलाव की बयार है, ये बदलाव की बयार है देश के अंदर। देश के लोग ऊब गए हैं। ये लोग नारे लगा लगा के, कभी राम के नाम पर, कभी किसी नाम पर, जैसे राम जी का पेटेंट इन्हीं के पास हो, राम जी की कृपा सिर्फ इन्हीं पे बरसती हो। अब के तो हालात दिखाई दे रहे हैं कि राम जी इधर मेहरबान है, इनके सबके दिल बदल दिए राम ने। राणा जी के भी दिल बदल गए। राणा जी भी कह रहे, रघुकुल जनता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कहा राणा जी वचन दे दिया है, कहने लगे दे दिया है, मरकर भी नहीं टूटेगा हमारा वचन, मरकर भी नहीं टूटेगा। झंडा उठा लिया है सैनी साहब ने, झंडा उठा लिया है चौधरी साहब ने, झंडा उठा लिया है मेरे साथी दलित भाइयों ने, और तय कर लिया है कि इस लड़ाई को आर पार कर कर छोड़ना है। आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने वोट में जहां टूट हो रही हो उसे जाकर के रोक लो। ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। हो सकता है ये आखिरी इलेक्शन हो जाए। अगर इन्होंने संविधान बदल दिया और उसके अंदर अगर ये संविधान बदला जाता है या ये दोबारा आते हैं, तो सबसे ज्यादा दुश्वारी हमारे और आपके लिए आनी है साथियों। मैं दलित भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूं, बाबा साहब के ग्रंथ को बचा लो। ये बचाने का वक्त है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। दलित भाइयों, इस ग्रंथ को बचा लो, जिस ग्रंथ ने हमें इस देश के अंदर आजादी दी हो, जिस ग्रंथ ने हमें इस देश के अंदर बराबरी का दर्जा दिया हो। इस उम्मीद के साथ कि अब रोजे का वक्त हो रहा है, दुआ करिएगा, कल इंशाअल्लाह ईद है, ईद का त्योहार खुशियों से मनाइए। ये कोशिश करें कहीं झगड़ा करने की, हाथ जोड़ के माफी मांग लो। हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें वोट डालना है। वोट डलेगा या नहीं डलेगा? बताओ भाई, डलेगा कि नहीं डलेगा? एक एक वोट डलेगा। वोट की जिम्मेदारी प्रधान जी की नहीं, वोट की जिम्मेदारी गांव के किसी दूसरे नेता की नहीं, अपने परिवार की जिम्मेदारी अपना आप निभानी पड़ेगी। चूंकि ये वोट इमरान को जिताने हराने के लिए नहीं, ये वोट इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए है। ये वोट अपनी हिफाजत के लिए है साथियों। अगर ये आ गए तो ये हमें रगड़ने का काम कर देंगे। मैं साफ कह के जा रहा हूं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये हमें रगड़ने का काम कर देंगे। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लगा करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक तरफा वोट डाल करके हाथ के निशान पर साथियों पहले ही नंबर पर है
और एक एक वोट डाल देना, ये कह के जा रहा हूं, कोई वोट छूट ना जाए, क्योंकि वोट आप लोगों के पास अमानत है। इस मुल्क के दस्तूर की, इस मुल्क के संविधान की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की और अपनी हिफाजत की। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई सभी लोग इमरान मसूद को वोट देकर जिताना, हमको बहुत मुद्दा का साथ देने की। बहुत बहुत शुक्रिया।